अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया में अपने समय का एक खूबसूरत और काफी ऊंचा लाइट हाउस था जो अपने समय के अजूबों में से एक था। शहर अलेक्जेंड्रिया को सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम पर रखा गया था। अलेक्जेंड्रिया में लाइट हाउस का निर्माण 290 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के कई सालों बाद हुआ। टॉलमी सोटर मिस्र के शासक थे जिन्होंने बंदरगाहों में नाविकों को सही रास्ता बताने के लिए प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस बनाने का फैसला किया। इस लाइट हाउस की ऊंचाई करीबन 120 से 137 मीटर मानी जाती है। अलेक्जेंड्रिया शहर प्राचीन दुनिया का एक महत्वपूर्ण शहर था जो 2000 से अधिक वर्षों के लिए मिस्र का सबसे बड़ा शहर था और उस समय के लगभग आधे समय के लिए अलेक्जेंड्रिया राजधानी भी था। ये यूरोप और एशिया के बीच में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में था। इस लाइट हाउस को भूकंप के कारण 956 ईसा पूर्व में और फिर 1303 और 1323 में काफी नुकसान पहुंचा। अंत में 1474 में यह लाइट हाउस पूरी तरह से गायब हो गया। रोड्स का कॉलोसिस एक मूर्ति थी जो 252 से 280 ईसा पूर्व के बीच ग्रीस के रोड्स द्वीप पर बनाई गई। जब ये कॉलोसिस पूरी तरह से बन चुका था तो ये 33 मीटर यानी कि 110 फीट ऊंची मूर्ति थी। ये मूर्ति हीलियस के यूनानी टाइटन देवता की मूर्ति थी। मूर्ति का आधार सफेद संगमरमर से बनाया गया। इस मूर्ति पर कांसे की प्लेट को लोहे के ढांचे पर चढ़ाया गया। 305 ईसा पूर्व में उनकी साइप्रस पर जीत के जश्न के रूप में इसे बनाया गया। 110 फीट ऊंचाई पर कोलोसिस ऑफ रोड्स प्राचीन दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक थी, लेकिन यह केवल 56 सालों तक खड़ी रही जब तक कि 226 ईसा पूर्व में भूकंप से यह पूरी तरह से नष्ट हो गई। मसौलस का मकबरा हेलिकार्नासेस या जिसे मसौलस का मकबरा भी कहते हैं 353 से 350 ईसा पूर्व के बीच में इस मकबरे का निर्माण किया गया। आज ये जगह तुर्की के बॉर्डम में है। 353 बीसी में मसौलस की मृत्यु हो गई। तब मसौलस की पत्नी आर्टिमिसिया ने अपने प्यार को हमेशा अमर रखने के लिए सबसे शानदार कब्र बनाने का फैसला किया। उसकी पत्नी आर्टिमिसिया जो उसकी बहन भी थी, चौंकिए मत, क्योंकि ये कैरियस की रीत थी जिसमें राज्य के शासक को अपनी बहन से ही शादी करनी पड़ती थी। ये मकबरा मूर्तियों और नक्काशी के साथ बहुत खूबसूरत बनाया गया था, जिस कारण तब ये मकबरा विश्व के 7 अजूबों में से एक बन चुका था। यह इतनी प्रसिद्ध संरचना बन गई थी कि मसौलस का नाम अब मकबरे के माध्यम से पूरे विश्व में लोग जानने लगे थे। लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में क्रूसेडर्स ने शहर पर कब्जा कर लिया। क्रूसेडर्स को प्राचीन संस्कृति और इमारतों के लिए कोई सम्मान नहीं था। उसके शासन के समय में इस मकबरे को खंडर बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। 1522 में तुर्की पर आक्रमण की अफवाहों से डरकर क्रूसेडर्स ने हेलिकार्नासेस के महल को मजबूत करने के लिए मसौलस के मकबरे के कुछ हिस्से को तोड़ दिया और महल के अंदर इस्तेमाल किया। लेकिन इस मकबरे में लगे संगमरमर के कुछ हिस्से को आज भी देखा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस एक शानदार मूर्ति थी जिसे आज के ग्रीस के ओलंपिया में बनाया गया था और इसका निर्माण मूर्तिकार फिदिस ने किया था। इसे 435 बीसीई के आसपास यूनानी देवता और ओलंपिक खेलों के पिता ज़्यूस के सम्मान में बनाया गया। ओलंपिया में ज़्यूस की मूर्ति एक विशाल बैठी हुई स्थिति में थी जो लगभग 13 मीटर यानी कि 43 फीट ऊंची थी। इसे ओलंपिया के एक मंदिर में रखा गया। तब यहाँ हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता जिसे देखने
दूसरे देशों के लोग यहाँ आते, जिस कारण ये मूर्ति उस समय प्राचीन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति बन चुकी थी। तब ओलंपिया में बनी ज़्यूस की प्रतिमा विश्व के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक बन गई, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। करीबन 5वीं शताब्दी में मंदिर में लगी आग से मूर्ति काफी हद तक खत्म हो चुकी थी, जिसे फिर से बनाने की कोशिश कई बार की गई पर सफलता नहीं मिली, जिसके अब कोई अवशेष नहीं बचे हैं। आर्टेमिस का मंदिर। आर्टेमिस का मंदिर, जिसे डायना के मंदिर के नाम से भी जाना जाता और जो एक ग्रीक देवी हैं, ये मंदिर इफ्यूसिस में बना था, जो आज तुर्की में है। प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक, इसे 401 ईस्वी में अपने आखिरी विनाश से पहले 3 बार पूरी तरह से बार बार बनाया गया। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराने मंदिर को बाढ़ ने खत्म कर दिया। इसको लगभग 550 ईसा पूर्व में क्रेटन और उनके बेटे मेटाजेनस ने फिर से बनाया, जिसे उन्हें पूरा बनाने में 10 साल लग गए। फिर मंदिर 356 ईसा पूर्व में आगजनी की दुर्घटना से नष्ट हो गया और फिर से बनाया गया, लेकिन इस बार एक आश्चर्य के रूप में बनाया गया। तब पुनः निर्माण का काम 323 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और कई वर्षों तक जारी रहा। तीसरी बार मंदिर को दूसरी बार से बड़ा बनाया गया। 450 फीट लंबा, 60 फीट की ऊंचाई और 127 खंभों पर खड़ा ये मंदिर भव्य लग रहा था। आज इस जगह पर मंदिर की केवल नींव और मूर्ति कला के टुकड़े ही बचे हैं। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन अपने समय के 7 आश्चर्यों में से एक था, लेकिन ये कहाँ पर बना था वो सही तरह से पता नहीं। प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से कह सकते हैं कि वो आज के इराक के हिलाह प्रांत के पास बना था। बेबीलोन के पुजारी बोरिसिस लगभग 290 ईसा पूर्व में लिखते हैं कि बाग को बनाने का श्रेय बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर द्वितीय को जाता है, जिसने 605 से 562 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। लेकिन इक्का दुक्का पत्रों के अलावा कोई मौजूदा बेबीलोन ग्रंथ नहीं है जो इस बाग का उल्लेख करता हो, और बेबीलोन में कोई निश्चित जगह पुरातात्विक सबूत के रूप में भी नहीं मिली है। क्योंकि हैंगिंग गार्डन के लिए कोई सही जानकारी बेबीलोन में नहीं पाई गई, तो ये सुझाव दिया गया कि ये पूरी तरह से काल्पनिक था। लेकिन यहाँ से काफी दूर प्राचीन ग्रीक और रोमन लेखों में इस गार्डन का उल्लेख पाया गया है, जिसे ध्यान में रखकर कह सकते हैं कि अगर यह गार्डन वास्तव में था तो पहली सदी के बाद इसे आक्रमणकारियों ने बर्बाद कर दिया होगा। गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड फेरो खुफू के लिए बनाया गया और लगभग 2560 ईसा पूर्व में पूरा हुआ। गीजा का पिरामिड आज इजिप्ट के काहिरा में है। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध 3 पिरामिड हैं, जिनके मुख्य कमरे लगभग 2550 से 2490 ईसा पूर्व के बीच में बने। खुफू के पिरामिड की वर्तमान में ऊंचाई 138 मीटर यानी कि करीबन 455 फीट है। पिरामिड को बनाने का काम फेरो खुफू, खाफरे और मेनकायर ने करवाया। गीजा के पिरामिड को अनंत काल तक बने रहने के लिए बनाया गया है। इसे बनाने में 20 से 30 सालों का समय लगा। ये पिरामिड 4500 साल पुराना होने के बावजूद ये आज भी शान से खड़ा है और 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक है, जिसे हम आज भी देख सकते हैं।